तो मैं भी प्रभु की महिमा के लिए गीत गालूंगा। जो है, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा। मैंने तुमको चुना है। जीवन की राह अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी। जीवन की राह अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी। उसने खबर ली है तेरी, आ तू शरण अब क्यों देरी। उसने खबर ली है तेरी, आ तू शरण अब क्यों देरी। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास। आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, करके क्षमा तेरे पाप। जीवन दिया है अमान, करके क्षमा तेरे पाप। जीवन दिया है अमान। आ तू अब उसके समीप, आत्मा में होवे मिला। आ तू अब उसके समीप, आत्मा में होवे मिला। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास। आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है। दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के न बनो तुम। दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के न बनो तुम। आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में। आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास। कहता है यीशु, आ तू मेरे पास। आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा। मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हम सभी को चुना है और चुनकर अपने समीप आने दिया है कि हम उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में अनाया भी है और हेजल भी ज्वाइन कर ली है, तो आज हेजल की टर्न है। तब हेजल को अवसर है। अमन बड़े पापा, आज मिष्टू दी की टर्न है। मिष्टू दीदी कल रख ली थी, आज तुम लोग की टर्न। किसी बात को रखना चाहूंगा जो मेरे को परमेश्वर पिता ने सिखाई।
और ये जिससे मैं शेयर करना चाहता हूँ वो पाया जाता है उत्पत्ति 22 के पहले ही अध्याय में। और यहाँ पे एक छोटी सी बात से हुई परमेश्वर पिता ने सिखाया, पर मैं उसको अपने जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले पद में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। तो इससे मैं ये सीखा कि परमेश्वर जब उसको पुकारे, बोले हे अब्राहम, उसके आगे और कुछ एक शब्द नहीं बोले, बस ये चीज बोले कि हे अब्राहम करके, और अब्राहम बोला कि देख मैं यहाँ हूँ। तो इससे मैं ये चीज सीखा कि मतलब जैसे शमौन बालक भी जो था, सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया। शमवेल शमवेल हाँ सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो शमूएल बालक भी जो था, वो भी जब उस अ, उसके पास था, क्या बोलते हैं उसको, वाचा के संदूक के पास था ना। हाँ वाचा के संदूक के पास था। तो तभी उसको परमेश्वर पिता की आवाज आई। तो इससे मैं ये सीखा कि हम लोग को भी उसके लिए अवेलेबल रहना है। और वो भी जब हमको पुकारता है तो हमको भी बोलना है कि देख मैं यहाँ हूँ। शमूएल को भी जब बोला गया था शमूएल करके, तो भी एली ने उसको सिखाया कि अगली बार जब आवाज आए तो बोलना कि तेरा दास तैयार है तेरी बात सुनने के लिए। तो यही चीज को मैं सीखा कि हम लोग को परमेश्वर पिता की आवाज सुनने के लिए अवेलेबल रहना है। तो सबको जय मसीह। और उन्हीं को बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर पिता की आवाज़ सुनने के लिए हमको अवेलेबल रहना है। और परमेश्वर पिता बात किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो तरीका है जिसे परमेश्वर पिता बात करते हैं वो है उनका वचन, है ना? तो हम जब हम पढ़ते हैं, जब भी वचन पढ़ने के लिए जब जाते हैं, है ना? हम सब, मैं आशा करता हूँ कि सभी पढ़ते होंगे, बच्चे लोग भी, है ना? जो भी वचन का जब भाग भाग पढ़ते हैं तो हम उस भावना से पढ़ें कि प्रभु आप कहें और अब मैं सुनने पाऊँ, है ना? जब भी हम जो भी भाग पढ़ते हैं कि प्रभु आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, ये छोटी सी प्रार्थना करके यदि हम पढ़ेंगे तो सच में प्रभु अद्भुत रीति से बात करते हैं हम सबों से। तो जब हम वचन पढ़ें तो इस उससे पढ़ें। और साथ ही साथ दूसरी बात, जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, जब सातों कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह ने पत्रियां लिखी, यूहन्ना के द्वारा जब लिखवाई, तो उन्होंने कहा था जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो जब वो बोलते हैं तो हमारे पास वो सुनने वाले कान भी है ना। और संसार की रीति है, संसार बोलते हैं कि दो कान है, तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, है ना? ऐसे बोलते हैं, संसार में कहावत है। लेकिन एक कान, दोनों कानों से हम सुन सकते हैं। और वहां पे लिखा है सुनने के कान, तो वहां पे सिर्फ एक कान के लिखा है। इंग्लिश में यदि उसका ट्रांसलेशन देखेंगे, वन हु हैज एन ईयर, एक कान चाहिए सिर्फ सुनने के लिए। मीन्स जो परमेश्वर के पिता की आवाज को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो हम सब के पास जब भी कोई उनके वचन जब आए, बच्चों के लिए खास तौर पे, मम्मी पापा जब बात बोलते हैं, जब मीटिंग्स में जब हम बैठते हैं, वो जो बातें होती हैं तो उसको ध्यान से सुने, और जो सुनते हैं तो उसके अनुसार फिर हम उसके वो भी आज्ञाकारी भी बने, उसको फॉलो करें जो हम सीखते हैं। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है कि हमें सुनने वाले कान प्रभु प्रदान करें। और सब हम सब समय कहें कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप मुझसे बातचीत करें। प्रभु क्या है कि तेरा दास सुन रहा है, ऐसे हम सबको प्रभु सहायता मदद करें। तो रूनी का बहुत धन्यवाद इस वचन के प्रकाशन के लिए। प्रभु हम सबकी सहायता करें क्षेत्र में कि हम प्रभु की आवाज को सुनने पाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। तो मैं दो धन्यवाद का विषय देना चाहूंगी। एक मेरी नानी के लिए, कि मैं बच्चों की मीटिंग में बताई थी कि नानी के लम्स में कोरोना वायरस वाला इंफेक्शन हो गया है। तो अभी नानी एकदम ठीक है। हम लोग कल वीडियो कॉल किए थे तो वो एकदम अच्छे से बात कर रही हैं, और 2-3 दिन बाद नानी घर आ जाएंगी। तो वो एक धन्यवाद का विषय है। और दादी के लिए भी धन्यवाद का विषय दूंगी कि दादी की भी तबीयत खराब थी और अभी दादी ठीक महसूस कर रही है। तो अभी पद बोल ले। हाँ, तो मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे।
भजन संहिता 17 का 1। शायला बोलना चाहती है तो शायला भी बोल सकती है और अनाया भी बोल सकती हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले से अपने वचन बोल लिया था। तो अभी अनाया और शायला को अवसर है यदि वो बोलना चाहते हैं तो। मैं पद बोलूंगी। कोमल उत्तर सुनने से जलाहट ठंडी होती है, परंतु कटी वचन से तो अभी भी कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो अवसर है। कोई प्रार्थना के विषय भी, क्योंकि अभी हम प्रार्थना में फिर समय बिताएंगे। सभी पहले बच्चे लोग को अवसर होगा कि वो प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद फिर बड़े प्रार्थना करेंगे। तो अभी अवसर है यदि आप कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमने से बोला कि हमको सुनने को तैयार रहना है, लेकिन हेजल ने जो वचन बोला कि है ना प्रभु आप मेरी सुन लीजिए, है ना प्रभु, क्योंकि वो प्रार्थना के सुनने वाले पिता परमेश्वर है, हम सब जानते हैं। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो उत्तर देंगे, क्योंकि दूसरा इतिहास 7 के 14 में भी यही वचन लिखा है। तब तक हम पढ़ लेंगे दूसरा इतिहास 7 और उसका 14 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है दूसरा इतिहास 7 के 14 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर से सुनकर, है ना, तब मैं स्वर से सुनूंगा। यहाँ पे परमेश्वर पिता कह रहे हैं, फिर सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा, है ना। और 15 वचन कहता है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। यहाँ पे परमेश्वर पिता ने तो वायदा किया है कि मैं सुनूंगा, है ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं सामने कि दीन होना है हमको, उसके दर्शन के खोजी होना है, अपनी बुरी चाल से फिरना है ना, और उनका परमेश्वर पिता के चेहरे को ढूंढते हुए हमको प्रार्थना करना है। तब वो हमारे पाप को क्षमा करेंगे और हमारी सुनेंगे। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि जब हम प्रार्थना में जाएं तो इन बातों का हम ध्यान रखें। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि हर एक जन अभी प्रार्थना करेंगे, जितने हम जुड़ पाए हैं सबके सब प्रार्थना करेंगे, चाहे जैसे भी और जिस भी विषय के लिए प्रभु आपकी अगुवाई करता है आप उस विषय के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं कि यदि किसी ने उस विषय के लिए प्रार्थना कर लिया तो आप उसके लिए नहीं करें, आप फिर से भी प्रार्थना कर सकते हैं। एक विषय में बहुत सारी बातें भी हो सकती हैं, तो हम जितना समय हो सकता है प्रभु के सामने हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। और क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ उन्हीं पर है, क्योंकि भजन संहिता 21 से ही कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता वहीं से मिलती है, हमको और कहीं से सहायता की आवश्यकता नहीं। प्रभु यदि सहायता करेंगे तो हर एक जनों के द्वारा हमको संसार में लोगों से या जिस भी तरीके से हमको सहायता मिल जाएगी, लेकिन प्रभु ही है जो हमारी सब बातों में सहायता करते हैं, वही हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो अभी अब हम प्रार्थना में जाएंगे और अ, हर एक जन को अवसर मैं होगा प्रार्थना में। कुछ कुछ कहना चाहता है तो अवसर है। जी, जैसे अमन बड़े पापा ने कहा कि एक विषय पे सब प्रार्थना कर सकते हैं, तो मैं वही सोच रही थी कि एक विषय में सब प्रार्थना करे तो आशीष डबल हो जाएगी। तो अगर एक विषय में कोई एक इंसान जैसे प्रार्थना कर चुका है तो शर्माएंगे नहीं और उस विषय में कर सकते हैं हम लोग प्रार्थना बार-बार। तो छोटे से बड़ा स्टार्ट करते हैं।
शैलक तू कर ले पहले, सबसे छोटी तू है तो यहाँ पे। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। परमेश्वर पिता आपने रात्रि में अच्छी मीठी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता सुबह का बहुत प्रकाश दिखाया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और आपने नानी को भी ठीक किया परमेश्वर पिता, उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। दादी, पप्पा, सिप्पू दीदी, मम्मी, मैं और दादा, सबको ठीक किया परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते जो आपने ये दिन दिखाया उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे भाई बहनों को संभाल के रखा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे कि इतने सारे लोग जो अभी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, आप उनको जल्दी से जल्दी ठीक करने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने पिंकी चाची की मम्मी को ठीक किया पिता परमेश्वर। मैं दादी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनको भी ठीक चंगाई दी पिता परमेश्वर। जैसे कि आज जैसे आपने दादा को संभाल के रखा, जैसे वो अभी कोविड सेंटर में है पिता परमेश्वर। आपने मम्मा पापा मुझे संभाल के रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे आज पापा बताए कि जैसे कि जिसके पास कान हो वो सुने, कि हम सुनने पाए पिता परमेश्वर जो आप बोल रहे हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विधि को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपने अब तक संभाल के रखा, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जितने भी धन्यवाद के विषय है उसके लिए फिर से आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, और जितने भी प्रार्थना विषय है उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उन सब के लिए आपसे मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने तक संभाल कर रखा, धन्यवाद। इतना सुंदर दिन दिखाया, हम इस पल को हमारे जीवन में जोड़ा कि हम सब साथ में मिलके आपके वचनों पर ध्यान करने वाले हो सकें, आपके नाम से मिलने वाले हो सकें, आनंदित होने वाले हो सकें, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं जो कि हमारे बीच में रही। जो भी वचन सीखे हैं उसको अपने हृदय में डालने वाले हो सकें और कभी ना भूलने वाले हो सकें। हमारे जीवन के मार्ग में ये वचन हमें चिताते हुए चले, ऐसे कीजिए। और भी जितने प्रार्थना के विषय हैं सबके लिए प्रार्थना कर लेंगे। नानू के लिए प्रार्थना करते हैं, सूरजपुर से वो जल्दी से जल्दी घर वापस आने पाए। हमारे परिवार में जितने भी लोग पॉजिटिव थे उनको आपने रिलीफ दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और भी वो पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सके कि हम फिर से उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे अपनी मीटिंग में देखने वाले हो सके, ऐसी दया कीजिए। और भी ये जो महामारी बढ़ते जा रही है, जितने भी लोग आपकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, उन सब की आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ये जो शरीर की दुर्बलता उन पे पड़ती है उससे उनके आत्मा पे इफेक्ट ना पड़ने वाले हो सके। और जैसे आपका वचन हमें सिखाता है कि मन का आनंद एक औषधि है, तो वो औषधि भी उनको दी जाए और उनका मन आनंदित रहने वाला हो सके, उनका मन टूटने वाला ना हो सके, ऐसी दया कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अच्छा रखा, दिन भर संभाल के रखा, हमारी स्थिति लिए हमें इस कोविड-19 से बचा कर रखा। धन्यवाद देते हैं, हम सब इस मीटिंग में जुड़ पाए, आपकी महिमा स्तुति कर सके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, हम सब स्वस्थ हैं, जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ हम आपके बाइबल को पढ़ सकते हैं, आपके पवित्र वचन को पढ़कर उसे समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करती हूँ हम
सभी के लिए अब हम सभी को अच्छा रखे, हम लोग बाइबल पढ़ के उसे समझ के अपने जीवन में उपयोग कर सकें। इसके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आप हम सभी को कैपेबल बनाइए, हमें उसे समझने की शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती है आप हमें उससे लड़ने की शक्ति दीजिए। इसके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ नानू के लिए, नानी और छोटे मामी सभी के साइला विष्णु सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आप हम सभी को अच्छा रखें और हम सब बच्चे भी बाइबल पढ़ कर समझ सकें। इसके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हम सब टाइम निकाल कर अपने चिल्ड्रंस मीटिंग में भी बैठ सके। इसके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आप हम सभी को अच्छा रखे, कोविड-19 से बचा कर रखे परमेश्वर पिता। इसके लिए प्रार्थना करती हूँ, पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ, नाम के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी जब तबीयत जो खराब है परमेश्वर पिता उन्हें आप ठीक कर दीजिए। नानू के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे लाइए परमेश्वर पिता। इसके लिए प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना कर लेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये नतनों की श्वास दी पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें जिंदों की जमीन में रखा पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक उन उत्तम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर आपको लाखों लाख हृदय से धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबके जीवनों में दी पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, अपने तमाम गुनाहों, अपराधों, पापों को आपके सम्मुख मान लेते हैं। यीशु के लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करिए पिता परमेश्वर, और इस ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता की जो भी गलतियां हमसे हुई हैं पिता परमेश्वर, उसे जीवन में और भी दोहराने वाले ना हो सके पिता। हे पिता परमेश्वर, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आपने हर एक की सुधीली उन्हें संभाला, रक्षा अगुवाई करी पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जितनों की तबीयत खराब थी पिता, आपने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सच में आप हमारे चंगा करने वाले, हमारे प्रार्थना का उत्तर देने सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सच में हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं और हमें सहायता वहीं से मिलती है पिता। इस बात को हमने बीते दिनों देखा पिता परमेश्वर। सच में पिता, आपका वचन कहता है, परख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। सच में हमने परखा पिता और आपको भला ही पाया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता, उन्हें आपके बेटे यीशु के लहू के बाड़े में सुरक्षित करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता, जैसे वे आत्मिक रूप से बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बातों में बढ़े और भले चंगे रहें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम आशीषों से भरपूरी दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जैसे वो अपनी बढ़ती हुई अवस्था में है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह पिता परमेश्वर आपकी डील डॉल में पिता परमेश्वर बढ़ता गया पिता परमेश्वर, वैसे ही हमारे बच्चे बढ़ने वाले हो सकें पिता। हे पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम आशीषें दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की दुष्ट अंधकार की शक्तियों से पिता परमेश्वर, संसार की गलत बातों से उन्हें बचा कर रखिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, वो अपने इन बढ़ते हुए दिनों में पिता परमेश्वर, जो बच्चे जवानी की अवस्था में है पिता, वो अपने आप सृजनहार को याद करने वाले हो सके पिता। हे पिता परमेश्वर, हम पेरेंट्स हो के भी पिता परमेश्वर अपने बच्चों को पिता आपके मार्ग में चलने की शिक्षा देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हे पिता, हमें भी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए कि अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें पिता जिसमें उन्हें चलना है पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने जिंदगी में पिता इस वचनों से ना दाएं मुड़े ना बाएं पिता, और हमेशा आपके वचनों में बने रहें पिता, क्योंकि उन्हें हमारा बल और शरण स्थान आप है पिता। हे पिता परमेश्वर, वो आपके वचन को हमेशा थामे रहे पिता। हे पिता परमेश्वर, अपने उन प्रियजनों को भी इस समय आपके चरणों तले लाते हैं पिता परमेश्वर, जो कोविड से पिता परमेश्वर अभी पीड़ित है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप उनके भी संग और साथ रहिए पिता परमेश्वर। हे पिता, अपना ढाढ़स उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता इस समय पिता परमेश्वर आपकी शांति को आपके
पिता परमेश्वर अपने हृदयों में पिता परमेश्वर महसूस करने वाले हो सके पिता। हे पिता परमेश्वर, ताकि वो जल्द से जल्द चंगे हो सके पिता परमेश्वर, और आपके नाम के पिता परमेश्वर जीवित गवाह बनने वाले हो सके पिता। हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता, कई लोग पिता हमारे बीच से आज उठा लिए गए पिता परमेश्वर। उन शोकित परिवारों को भी याद करते हैं पिता परमेश्वर। आप अपनी शांति दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, लोगों के मनों को पिता परमेश्वर, जो कठोर भाग है पिता परमेश्वर, उसे मांस और हृदय दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर आपके सच्चे प्रेम को पिता परमेश्वर जानने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि हाँ, हम जानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि दिन बुरे हैं पिता परमेश्वर। हर एक को अपने दिन गिनने की समझ दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक आपकी चरणों के निकट आने वाला हो सके, जो आपने समय दिया है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम उसे व्यर्थ ना गंवाने वाले हो सके पिता। हर एक की सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर, कि आज वो आपका शब्द सुने और इस आपके वचनों का पिता परमेश्वर, आपके उस शब्द का इनकार ना करने वाले हो सके पिता। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही सत्य हैं पिता परमेश्वर, मार्ग सत्य और जीवन आपकी आप ही हैं पिता परमेश्वर। हमें इसी मार्ग में चलना है पिता। हर एक को इस बात की समझ दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस दुख भरी घड़ी में पिता परमेश्वर, आप हर एक की सुधि लीजिए, संभालिए, रक्षा अगुवाई करिए पिता। हे पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपको एक बार फिर से लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे परिवार के, हमारे प्रियजनों के हर एक के संग और साथ रहिए पिता परमेश्वर। हर एक की सुधि लीजिए, संभालिए, रक्षा अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। हर एक को इस कोविड से बचा के रखिए पिता परमेश्वर। हर एक बातों में पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके पिता। हर एक बात में पिता, हमारे प्रार्थना, विनती, निवेदन आपको धन्यवाद के साथ ग्रहण योग्य होने वाले हो सके पिता। हर एक बातों में एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर पिताजी। आप जो बहुत ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता है, आप जो अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर पिता है, आप संकट के समय अति सहज से मिलने वाले सहायक है प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, और प्रभु जी आपके कान हमारी बेनती की ओर लगी रहते हैं, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेने वाले परमेश्वर पिता है, और प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। सचमुच में प्रभु जी हम आपकी जितनी स्तुति बड़ाई करें वो कम है प्रभु जी। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में होकर आपके चरणों के निकट आते हैं, और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रभु जी अब तक हमें संभाला है, और सचमुच में आपने हमें बड़ी आशीषें दी है प्रभु जी, और विशेषकर आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब भी हम प्रेयर करते हैं इन शब्दों को उच्चारते हैं, लेकिन आज हमें इन शब्दों की कीमत पता है प्रभु जी, क्योंकि आज हमारे बीच से आज बहुत सारे लोग प्रभु जी उस मृत्यु के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर पिता जी आपने हमें जीवित रखा, आपने हमें चुना, हमें बचाया, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी फिर से आपके चरणों के निकट में आकर आपको हम धन्यवाद स्तुति का बलिदान चढ़ा सकते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। सचमुच में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो रोज प्रभु जी उस मृत्यु के उसमें से समाते चले जा रहे हैं, परंतु प्रभु जी आपने हमें बचाया है प्रभु जी। उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके शोकित परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें शांति प्रदान करें, और प्रभु जी होने दीजिए कि इन सब परिस्थितियों में प्रभु जी लोग आपको भी जाने पाए, आपके प्रेम को जाने पाए, और प्रभु जी आपके इस महान बलिदान को जानने पाए प्रभु जी, और जिस उद्देश्य से आप पृथ्वी पे आए प्रभु जी, ताकि ये मानव जाति प्रभु जी बचाई जाए प्रभु जी, और उद्धार को प्राप्त कर सके प्रभु जी। आप उन सबों की सहायता मदद करें, मैं आपसे दया चाहती हूँ। हमारे परिवार के हर एक सदस्यों को आपने संभाला है, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, और प्रभु जी आपने अद्भुत रीति से चंगाई प्रदान की है, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अभी भी जो कुछ भी थोड़ी बड़ी अस्वस्थता रह गई है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से उन्हें दूर करें। विशेषकर शीलो दीदी को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, जो कुछ भी खांसी उत्पन्न करने वाली शक्ति है, और प्रभु जी लंग्स में जो कुछ भी इन्फेक्शन है प्रभु जी, यीशु मसीह के
नाम से प्रभु जी उनके शरीर से दूर की जाए प्रभु जी, ऐसी मैं आपसे दया चाहती हूँ। हम सब एक मन और एक चित होकर उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसी घड़ी प्रभु जी आप उन्हें छुए और प्रभु जी पूर्ण चंगाई को उन्हें प्रदान करें प्रभु जी, और उनकी सहायता और मदद करें, ऐसी मैं आपसे दया चाहती हूँ। और भी चाचा जी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, पापा जी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। क्या हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे मध्य में आ सके प्रभु जी, आप उनकी सहायता और मदद करें और प्रभु जी उनके लिए मार्ग खोलें, ऐसे मैं आपसे दया चाहती हूँ। और जबकि वो जब भी वहाँ रहते हैं प्रभु जी, हर एक प्रकार के निराशाओं से आप उन्हें बचाएं और प्रभु जी हर एक प्रकार के इन्फेक्शन से आप उन्हें बचा करके रखें, ऐसी मैं दया चाहती हूँ। और भी अपने हर एक प्रिय और रिश्तेदारों को प्रभु जी नाम बनाम आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हर कोई प्रभु जी हर एक प्रकार से सुरक्षित पाए जाए प्रभु जी, और हर एक इन्फेक्शन से बच सके, आप सहायता और अगुवाई करें। आपके लहू का बाड़ा हम सबों के चारों तरफ हो प्रभु जी, और होने दीजिए ताकि आत्मा में और भी हम और बलवंत होते चले जाए प्रभु जी। आपने जितने दिन भी हमें इस पृथ्वी पर रखा है प्रभु जी, हमारे जीवनों के द्वारा आपके पवित्र नाम को महिमा मिले और हमारे प्रभु जी पृथ्वी पे रहने के उद्देश्य को हम पूरा करने पाए, और अगुवाई करें। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रभु जी। आज मैंने पहली बार उनके मुख से प्रभु जी आपकी प्रार्थनाओं को और वचनों को सुना प्रभु जी। आप उन्हें और भी बहुत बहुतायत की आशीष दें प्रभु जी, और न केवल वचनों को सुनने और बोलने वाले, परंतु प्रभु जी उसके अनुसार उनका जीवन हो सके। हर एक प्रकार से हमारे बच्चे संभाले जाएं, शैतान की कोई युक्ति कोई चाल उनके सामने काम न करने पाए प्रभु जी। जहाँ कहीं भी उठते बैठते हैं उनके फ्रेंड सर्कल में आप उन्हें संभालें, और प्रभु जी जो कुछ भी पढ़ते हैं सुनते हैं प्रभु जी, हर एक बुरी बातें उनके दिमाग से दूर की जाएं, और प्रभु जी वो आपकी बातों से आपके वचनों से और भरे भरे प्रभु जी, ऐसी मैं आपसे दया चाहती हूँ। और शैतान किसी रीति से उन्हें अहेर ना करने पाए, आप उनकी सहायता और अगुवाई करें, सबों को ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करें, अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करें प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दें, ऐसी मैं आपसे दया चाहती हूँ। और अपने दिल दौड़ में इन बच्चों को बढ़ाते ले चलें, ऐसी मैं आपसे दया चाहती हूँ। अपने हर एक बुजुर्गों को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, और भी प्रभु जी जितने स्वस्थ हैं उन सबों के लिए धन्यवाद देती हूँ। सब आपके चरणों में पाए गए, ऐसी मैं दया चाहती हूँ। हर एक उत्तम बातों के लिए आपके नाम को धन्यवाद सराहती हूँ। बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में कर मांगती हूँ, सुनिए देकर के ग्रहण कर दीजिए, आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद कि योग्य जी के सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता। कितने ऐसे थे पिता जो आज का दिन को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज हम जीतों के मध्य में पाए जाते हैं पिता। आप बोलते हैं पिता जहाँ 2-4 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होकर के दुआ करते हैं मैं वहाँ आता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आप हमारे इस ग्रुप में है प्रभु जी, हमारी जिस मीटिंग में प्रभु जी आप की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी समय आने पर आप हमको उत्तर भी देंगे प्रभु जी, ये मेरा विश्वास है पिता। मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। से करके प्रभु जी मैं दादी तक को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हमारे इस परिवार में प्रभु जी जिनका भी तबीयत खराब है प्रभु जी, मैं नाम भरना आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो भी पॉजिटिव पाए गए हैं प्रभु जी, और जिनको भी सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है और जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी उसको आप जानते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सर के बाल से लेकर के प्रभु जी पैर के नाखून तक मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ प्रभु जी कि आपके लहू के नाम से जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के लहू के नाम से हर एक प्रॉब्लम नष्ट हो जाए। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं आपकी सामर्थ को मांग लेती हूँ प्रभु जी, आपके छुटकारे को मांग लेती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हमारी झूठ के लिए प्रभु जी, हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम सभी के संग साथ है प्रभु जी, सभी की परेशानी को दूर कर दीजिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता बाप और उसके अनुसार उत्तर देते हैं पिता। धन्यवाद। छोटी सी विनती को दया करके सुन और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना कर लें। हमारे जीवित महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धार करता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी।
क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हैं प्रभु जी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये प्रार्थना हम आपसे इसलिए करते हैं प्रभु जी, क्योंकि सब बातों के लिए प्रभु जी, सब चीजें आप हमारे जीवन के लिए आप ही कर सकते हैं प्रभु जी। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं, क्योंकि हमारी सहायता वहीं से मिलती है प्रभु जी। हमारी सहायता आपकी ओर से मिलती है, जो आप आकाश और पृथ्वी के करता है प्रभु जी। हमारा हम में कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आपने अपने वचन में हमको ये बताया कि प्रभु जी, अब तुम अपने नहीं हो, क्योंकि अब दाम लेकर मोल लिए गए हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कई बार प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी निराशा या नकारात्मक बातें इस वजह से आती है प्रभु जी, कि हम अपनी कोशिशें प्रभु जी, अपने ज्ञान बुद्धि समझ का आप सहारा लेने की कोशिश करते हैं प्रभु जी। लेकिन आपने हमें नीति वचन 3 में प्रभु जी स्पष्ट तौर से कहा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी, संसार की दृष्टि में शायद ये बात मूर्खता हो, या प्रभु जी संसार इसे बात को समझ नहीं पाया, मनुष्य होने के नाते उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन प्रभु जी, आपकी युक्तियां अद्भुत हैं प्रभु जी। आपने यशायाह में कहा कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा कि बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अपनी कोई भी बुद्धि, कोई भी अपनी समझ, कोई भी अपनी ताकत पे प्रभु जी हम भरोसा ना रखें, परंतु हम आप पे भरोसा रखें। आप यही हमको सिखाते हैं प्रभु जी। कई बार हमको लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारे पास सभी चीजें हैं, धन संपत्ति है, रिश्तेदार हैं, लोग हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, सब बातें लेकिन धरी की धरी रह जाती हैं जब आप कार्य करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सबको ये समझ प्रदान करें कि हमारा पूर्ण भरोसा आप पर ही होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आप वचन कहता है, आप हमारे शरण स्थान और आप हमारे बल हैं प्रभु जी। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार से जब इस्राएली लोग मिस्र से छूट के जा रहे थे, उनके सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन अपने घोड़ों, अपने रथों में सेना को लेकर तेजी से उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहा था। दोनों दाहिने बाएं पहाड़ थे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ऐसे परिस्थिति में जब कोई मार्ग सुझाई नहीं पड़ता प्रभु जी, जब हमें कुछ भी मनुष्य होने के नाते रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने लाल समुद्र को दो भाग किया प्रभु जी, अपने लोगों को उस समुद्र के बीच में से सूखी भूमि से प्रभु जी, बच्चे थे, जानवर थे, स्त्रियां थी, सबों को आपने सुरक्षित वहां से पार कराया। लेकिन फिरौन और उसके घोड़ों, उसके रथ, उसकी सेना समेत आपने उसे उसी समुद्र में डुबा के मार दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब उनको भोजन की आवश्यकता थी, आपने स्वर्ग से उनको मन्ना खिलाया प्रभु जी। दिन में बादल के समान आप उनको छाया देते थे, और रात में अग्नि के खंभे के समान अपनी ज्योति प्रदान करते थे, मार्ग दिखाते थे प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आप ऐसे अद्भुत परमेश्वर हैं। हम आपकी इन बातों को सिर्फ हम जानते हैं, हमने सुना है प्रभु। तो प्रभु जी, हमारी मदद करें कि वो हमारे जीवन में प्रभु जी हृदय की पटिया पे बातें लिखने पाए प्रभु जी, लिख जाने पाए, कि कठिन परिस्थितियों में हम आप पे भरोसा रखें प्रभु जी। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान हम ये कहने पाए कि हे राजा, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको इस धधकते हुए आग के भट्ठे से बचा सकता है, लेकिन यदि वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी खड़ी कराई हुई जो प्रतिमा है उसकी हम दंडवत नहीं करेंगे। हाँ प्रभु जी, ऐसा हियाव, ऐसी तैयारी हम सबको प्रदान करें प्रभु जी, जैसा दानियल ने कहा, जो कि 15-16 साल से भी विश्वास योग्य था प्रभु जी, जिसने ठान लिया था कि राजा का भोजन करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। वो 81 वर्ष का भी हो गया था, 80 साल का हो गया था, तब भी उसने आपसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ा प्रभु जी। जैसे उसकी रीति थी, दिन में 3 बार वो यरूशलेम की ओर खिड़कियां खोलकर आपसे प्रार्थना करता था। राजा की आज्ञा निकलने के बावजूद भी वो अपना कार्य करता रहा। उसने आपके प्रति कोई भी समझौता नहीं किया प्रभु जी। जो कार्य वो आपके प्रति करता था प्रभु जी, हम सबकी सहायता मदद करें, चाहे हमारी अवस्था, चाहे बचपन में हो, हम छोटे हैं या फिर हम बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, जवान हैं, कोई भी बातें हमको प्रभु जी आपके प्रेम से, प्रभु जी आपके जो प्रति जो हमारे जो बातें हैं प्रभु जी, जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपके प्रति जो हमारा विश्वास है, हर एक बातें में प्रभु जी हम आपके प्रति मजबूत बने रहें, क्योंकि रोमियो 8 में लिखा है कि कोई भी ये बातें, संसार, चाहे मृत्यु या प्रधानता है, स्वर्गदूत, कोई भी बात हमको आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आपका प्रेम हमारे लिए अटल है प्रभु जी, वो हमारे लिए बना हुआ है। लेकिन हम ही हैं प्रभु जी जो कई बार कमजोर हो जाते हैं, इधर उधर अपना ध्यान देने लगते हैं, जैसे पतरस ने लहरों की ओर अपनी नजर लगा ली प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें इन कठिन समयों में, हमारी नजरें प्रभु जी आप पर ही लगी रहे प्रभु जी, क्योंकि हमारा छुटकारा देने वाले केवल आप ही हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हम प्रभु जी आपको वचन बताता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दें, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए प्रभु जी। हम सबको बुद्धिमानी प्रदान करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का जीवन कभी ना कभी समाप्त होगा।
चाहे हमको वो समय नहीं पता या फिर आपका आगमन कब होगा हमको ये भी नहीं पता प्रभु जी, लेकिन आप प्रतिदिन हमारी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा, जब हम आपसे बातचीत करते हैं स्वप्नों दर्शनों के द्वारा, हर एक आप विभिन्न तरीकों से हमसे बातचीत कर सकते हैं प्रभु जी। लेकिन जैसा आज हमने सीखा प्रभु जी, हमको ये कहना है प्रभु जी कि हाँ प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, हे प्रभु क्या है कि तेरा दास सुनता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कभी भी ये हमारी एबिलिटी की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए अवेलेबिलिटी की बात है प्रभु जी। हम आपके लिए उपलब्ध रहे प्रभु जी, हमारे सक्षमता आपको नहीं चाहिए कि हमको कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप एक गधी के द्वारा भी विलाम को आप बातचीत कर सकते हैं, पत्थर भी आपके लिए चिल्ला सकते हैं प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि यदि हम आपको आपके हाथ पे अपने आप को सौंप देंगे प्रभु जी, तो फिर आप हमें प्रभु जी अपने महिमामय रूप में, सामर्थी रूप में प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ऐसे आप परमेश्वर हैं, इसलिए हम सबकी सहायता करें कि हम जैसे भी हैं प्रभु जी आपके सामने अपने आप को समर्पित कर दें प्रभु जी। हमारी कोई भी ज्ञान बुद्धि समझ कोई भी बात प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हम अवश्य है, जैसा यूहन्ना कहते हैं कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं प्रभु जी। होने दे कि इन समयों में जबकि हम बहुत ही चीजों को देख रहे हैं और आपके वचन के द्वारा हम जानते हैं क्या क्या करना चाहिए, हम उन बातों को करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सबकी सहायता और मदद करें, अपने जीवन को, मिष्टी को, सोनिया को, इस मीटिंग में जुड़े हर एक जनों को, हर एक परिवारों को जो हम जूम मीटिंग्स में मिलते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पापा जी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ बबली दीदी, सुरेश जीजा, रोनी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ मैनू दीदी, एलेक्स जीजा, अनाया के लिए, प्रार्थना करता हूँ गुल्लू दीदी, सपन जीजा, आंटी और हर्षु के लिए, प्रार्थना करता हूँ चाचा जी के लिए, शीलो दीदी के लिए, छोटू और पिंकी के लिए, हेजल शाइला के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वीटी के लिए, विक्की के लिए, हैप्पी के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक परिवार के जन आप में संभाले जाएं। प्रार्थना करता हूँ हेमन फूफी के लिए, रवि भैया, प्रभा भाभी, एंजल के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ राजू भैया, डॉरिस भाभी के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करते हैं फुंटू के लिए प्रभु जी, जबकि आपने उनको उसकी अभी तक सहायता मदद की, उस ऑपरेशन में और रिकवरी में आप सहायता मदद कर रहे हैं, आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और इन समयों में प्रभु जी वो आपके और भी नजदीक आने पाए, आपका वचन और भी नई रीति से प्रभु जी ताजे तरीके से उससे बातचीत करे, ऐसे भी अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, ताकि वो आत्मिक उन्नति करते जाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है हमारे लिए हर एक बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है प्रभु जी, अर्थात उनके लिए जो आपसे प्रेम रखते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी राजेश भैया के लिए, किरण भाभी के लिए, बाबू के लिए, छोटी के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस परिवार पर आपके आशीष बोलते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसी प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ सोनू दीदी के लिए, संजू जीजा के लिए, आशु के लिए, मैं मिंटू के लिए, अनीता के लिए, सैम के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, परिवार के हर एक जनों के लिए, मैं भाई सौरभ जेम्स परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सुधा जी के लिए, आंटी जी के लिए, परिवार में जितने जन हैं प्रभु जी उनको भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, नाम बनाम प्रभु जी हर एक को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी आप ही की बातों में हम बढ़ने पाए प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई एरिक मसीह के लिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रशांत के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ रिबका बड़ी मम्मा उनके पूरे परिवार के लिए, जुगनू दीदी, सोनू दीदी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ बेबी दीदी के लिए, डॉली के लिए, हर एक जन प्रभु जी आप में संभाले जाए प्रभु जी। और चंदन भैया के लिए और राहुल ऋषि को, हेमलाल बड़े पापा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी, प्रतिमा भाभी के लिए, चिकू चिक्की के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इन समयों में प्रभु जी हम सब प्रभु जी आपके और भी निकट आने पाए प्रभु जी, और जितने भी परिवार के जन है, रत्ना दीदी, शैंकी, सनम जीजा, परिवार के हर एक जनों के लिए, मम्मा पापा जो बिलासपुर में रहते हैं, सोफिया, हनी, एडी और एबी के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी आप में प्रभु जी बढ़ते जाए, इन समयों को प्रभु जी अवसर को हम बहुमूल्य समझे प्रभु जी, और अपनी तैयारी में हम पाए जाए प्रभु जी, ताकि आपका वचन भी बताता है कि जो तैयार नहीं रहेगा उनके लिए वो दिन चोर की नहीं आ जाएगा प्रभु जी, जिस दिन हम तैयार नहीं रहेंगे। ऐसा ना होने पाए, हम सब प्रार्थना करते रहे, जागते रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ताकि प्रभु जी किसी भी प्रकार की परीक्षा में हम ना पड़े, और क्योंकि आपने हमको जीवन से बढ़कर बनाया है प्रभु जी, हर एक बातों पे प्रभु जी, चाहे शरीर की बात हो, आत्मा की बात हो, साइकोलॉजिकल बात हो, रिश्तों की बात हो, हर एक बातों पे हम जयवंत होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप ही हैं जो हमको जयवंत करते हैं प्रभु जी। हम सबकी सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और जो आत्मा के जो हथियार हैं प्रभु जी, उनको हम उससे हम लैस पाए जाए, कभी भी किसी बात में ढिलाई ना करें, खास तौर पे इन दिनों में प्रभु जी आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी।
विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो मेडिकल स्टाफ है प्रभु जी, जो हमारे साथ है प्रभु जी, परिवार के जन हैं, उनकी विशेष सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जबकि हम आसपास देखते हैं कि परिस्थितियां और भी बदतर होती जा रही है प्रभु जी, उनको अपनी ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें, आपकी अलौकिक सुरक्षा प्रदान करें प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, होने दे कि आपका मन, हमारा मन प्रभु जी आप ही की बातों में लगने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, अपने जीवनों को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। जिन प्रियों के मैं नाम नहीं ले पाया प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आपसे क्षमा चाहता हूँ, उन प्रियों को भी प्रभु जी आप में प्रभु जी वो संभाले जाएं प्रभु जी, और आपकी बातों में प्रभु जी हम बढ़ने पाए, आप अद्भुत रीति से बातचीत करें प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं, वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी भी कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस ऑन है तो मुझे नहीं पता है कि उसमें कौन है पीछे, और वीडियोस ऑफ है तो इस वजह से। और यदि नहीं तो हम एक गीत गा लेंगे, तेरी इच्छा पूरी हो पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। ये प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रार्थना की, लेकिन कहा कि परमेश्वर पिता हमारी नहीं लेकिन आप ही की इच्छा है ना, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। तो इस गीत को भी हम गाएंगे, एक प्रार्थना ही है ये कि प्रभु जो कुछ हमने मांगा है आप अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें पूर्ण करें, और इसलिए इस गीत को गाएंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, उठा मुझको बना, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने सुंदर अवसर दिया कि हम उनके चरणों के निकट बैठकर हम कुछ देर प्रार्थना कर सके हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और आप सबों का धन्यवाद जो जुड़ने पाए, विशेष करके बच्चों का मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और भी प्रभु में वो आशीषित होते जाएं, बढ़ते जाएं, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। सबों को धन्यवाद। जय मसीह की शालोम। जय मसीह की शालोम। शालोम, जय मसीह की सबको गुड डे। जय मसीह की शालोम। जय मसीह की शालोम। बाय बाय। बाय। फिर शाम को हम 8 बजे मिलेंगे आज की सभा में, 8 o'clock। बाय।